गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर अपन एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, या मैं बोलूँ इसको हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर कुछ वो मेथड्स पढ़े थे जो अपन ने एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़े थे, या मैं बोलूँ कि एल्किल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन ने पढ़े थे एल्कोहल से किस तरीके से एल्किल हैलाइड जनरेट किया जाता है बाय रिएक्टिंग विद PCl3, PCl5, SOCl2, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। ये सब पढ़ रहे थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था वेल फेमस रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन से पढ़ा था कि अपन ने एरोमेटिक भी हैलाइड जनरेट कर सकते हैं, या मैं बोलूँ हेलो एरिन्स या एराइल हैलाइड भी अपन ने जनरेट कर सकते हैं। और उससे पहले एक प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अपन ने कि एल्केन और एल्किन से भी अपन एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। एल्किन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करने से और एल्केन की हेलोजन से रिएक्शन करने से करस्पॉन्डिंग एल्केन हैलाइड देते हैं। ये अपन पढ़ रहे थे। और कल जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था सेंडमेयर रिएक्शन के बाद में मैंने बोला था अपन स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ेंगे और फिंक्लेस्टीन रिएक्शन पढ़ेंगे, और इन दोनों के बाद में अपन पढ़ेंगे हुंसडीकर रिएक्शंस। ये भी सारे के सारे मेथड्स हैं, ये भी सारी की सारी रिएक्शंस हैं विच जनरेट दैट करस्पॉन्डिंग एल्किल और एरिल हैलाइड्स। तो वो फिंक्लेस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, हुंसडीकर रिएक्शन पढ़ने से पहले एक और रिएक्शन जो अपन पढ़ने वाले हैं, ये मिस हो गया था एक्चुअली, कि NBS के साथ किस तरीके से एल्कीन जब रिएक्शन करता है तो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है। ये एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन पढ़ना चाहिए था। एल्कीन के मेथड मतलब कहने का मतलब है जब एल्कीन किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो करस्पॉन्डिंग बनाता है मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड। जब NBS की प्रेजेंस में एल्कीन रिएक्शन करता है तो वो किस तरीके से एल्किल हैलाइड बनाता है, ये सब अपन देखने वाले हैं आज। तो ये भी एक तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जिस तरीके से पेरोक्साइड इफेक्ट के अंदर होता है उसी तरीके से NBS एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड की रिएक्शन एल्किन के साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखेंगे एल्किन रिएक्शन विद NBS। स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। तो किसके साथ लिखेंगे अपन? फ्रॉम एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड NBS से। और NBS से कैसे बना सकते हैं? NBS की रिएक्शन किसी भी एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ये रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। NBS इसको ब्रैकेट के अंदर भी लिख लेना, NBS से अपन किस तरीके से एल्काइल हैलाइड जनरेट कर सकते हैं वो चीज अपन पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं, NBS ऑलवेज does the bromination ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे it always does at benzylic और एलाइलिक या फिर इसको ऐसा लिखेंगे, इट सेलेक्टिवली does bromination at benzylic and
एलाइलिक पोजीशन, सिलेक्टिवली करता है ये बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन पर। इट्स नेवर रिएक्ट ऑन एल्किन, एल्किन पे या बेंजीन पे कभी भी रिएक्शन नहीं करता। या मैं कहने का मतलब, अगर कोई हेलोजन दिया हुआ हो एनबीएस की प्रेजेंस में, कभी भी हेलोजिनेशन कहाँ नहीं होता, एल्किन के ऊपर नहीं होता। इट नेवर रिएक्ट ऑन एल्किन, एल्काइन और बेंजीन sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कभी भी नहीं करता। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, या फिर एक और पॉइंट लिख लेना, इट डज ब्रोमिनेशन at it does bromination with different rate on sp3 hybridized ये हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे एटम के ऊपर ब्रोमिनेशन करता है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर भी डिफरेंट रेट्स हैं। कौन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे? क्या ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे रिएक्शन कर सकता है? नो। ये बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन या फिर किसी डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन के ऊपर ही ये रिएक्शन करता है। कहने का मतलब मोर स्टेबल रेडिकल अगर जहां फॉर्मेशन होता है वहीं पे एनबीएस ब्रोमिनेशन करता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखेंगे इसके लिए, द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द ब्रोमिनेशन इज, सबसे ज़्यादा जहाँ हाईली स्टेबल होगा वहाँ, मतलब कहने का मतलब बेंजाइलिक पोजीशन पे, उसके बाद में एलाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक पोजीशन और बेंजाइलिक दो जगह किया, और एलाइलिक और बेंजाइलिक में भी मोर स्टेबल हो सकते हैं। एक ऐसी बेंजाइलिक पोजीशन जो 3 फिनाइल ग्रुप से स्टेबलाइज्ड है, एक ऐसी एलाइलिक पोजीशन जो एक ही डबल बॉन्ड से स्टेबल है, एक ऐसी एलाइलिक जो 2 डबल बॉन्ड से है। तो जो कॉन्जुगेटेड बेंजाइलिक होगी, जो मोर कॉन्जुगेटेड एलाइलिक होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव, फिर बेंजाइलिक, मोर कॉन्जुगेटेड बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, मोर कॉन्जुगेटेड एलाइलिक, एलाइलिक, इस तरीके से एक अपन ऑर्डर देते हैं उसका। आया बात सुने? तो वही मैं लिख रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ एनबीएस। बाद में देखिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एनबीएस। सबसे पहले लिखेंगे कॉन्जुगेटेड बेंजाइलिक, उसके बाद लिखेंगे बेंजाइलिक, उसके बाद में लिखेंगे कॉन्जुगेटेड इसका कॉन्जुगेटेड ही होती है बेंजाइलिक पोजीशन, आप लिखेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, या फिर मोर कॉन्जुगेटेड भी लिख सकते हैं। मोर कॉन्जुगेटेड लिख लीजिए, मोर कॉन्जुगेटेड बेंजाइलिक, फिर बेंजाइलिक, फिर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड या मोर कॉन्जुगेटेड, मोर कॉन्जुगेटेड बेंजाइलिक, एलाइलिक, और फिर एलाइलिक। ये ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ एनबीएस।
मोर कॉन्जुगेटेड बेंजाइलिक, बेंजाइलिक मोर कॉन्जुगेटेड एलाइलिक और फिर एलाइलिक पोजीशन पे। इसके अलावा इन्हीं के बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे करता है। ईच sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे कभी भी NBS ब्रोमिनेशन नहीं करता। तो अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल लिख दूं, सपोज एक एग्जांपल लिखा ये और ये पोजीशन है, तो यहाँ ये पोजीशन NBS के साथ ब्रोमिनेशन हो सकता है। क्या ये पोजीशन NBS के साथ ब्रोमिनेशन होगा? नहीं। ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही है, ये नहीं है क्या? ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं करते, ये करते हैं टुवर्ड्स ब्रोमिनेशन। ऐसा क्यों? सिंस इट इज द एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप अब क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ, ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ये कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन है तो ये कार्बन कौन सा है? बेंजाइलिक कार्बन। अगर ये बोले तो ये कार्बन कौन सा है? एलाइलिक कार्बन। आया? कभी भी विनाइलिक कार्बन पे नहीं होता, ये विनाइलिक कार्बन है, इस पे नहीं, इन पे हो जाएगा। और सिंपल वाले पे कोई ऐसा आ गया, ये sp3 इन पे भी नहीं होगा। आया बात सुने? ब्रोमिनेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ नहीं, ये सब अपने को देखना है। अब मैं लिखता हूँ किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। देखिए पहली चीज़, इसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, किस किस कंडीशन में ब्रोमिनेशन हो सकता है। पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, रिएक्शन लिखेंगे। तो देखिए रिएक्शन देखते हैं NBS के साथ किस तरीके से कौन सी कंडीशन में रिएक्शन करता है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एल्किन, एक एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NBS अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। बात को समझना है, ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है NBS की प्रेजेंस में अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन और हीट करवाया जाता है और इसका प्रोडक्ट मिलता है CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। कभी भी अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड CH2 Br। अपन ब्रोमिनेशन के लिए ये भी तो करते हैं कि डबल बॉन्ड को हटा देते हैं। इधर देखना, CH3 CH2 Br, डबल बॉन्ड को हटा के ब्रोमीन, दो ब्रोमीन जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट अपने को नहीं मिलता। अपने को प्रोडक्ट क्या मिलता है? ये प्रोडक्ट मिलता है। वी नेवर पे अटेंशन ऑन दिस। अपन इस तरीके का कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कहने का मतलब है अपनी एलाइलिक पोजीशन के ऊपर ब्रोमिनेशन कर रहा है, लेकिन ये करा कैसे? इस कंडीशन में आपको कंडीशन दिया गया है ये। कभी कभी ये कंडीशन नहीं देके आपको डायरेक्ट ओनली एरो के ऊपर NBS दे देता है, तो भी आपको क्या करना है? यही समझना है। NBS विद फोटोकेमिकल कंडीशन, NBS विद हीटिंग, ऐसा दे सकता है। आया बात सुने? तो देखिए इसके लिए मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म क्या होता है? होता क्या है, पहले Br2 अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन या हीटिंग के ऊपर खुद को क्या करता है? डिकम्पोज करता है और बना देता है 2Br रेडिकल। आया बात समझ में? इसी तरीके से NBS क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ये होता है सक्सिनेमाइड। इसका ये भी क्या करता है? फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर खुद को जनरेट कर लेता है, तोड़ देता है, ब्रेक करता है होमोलाइटिक फैशन के अंदर और बना देता है N रेडिकल Br रेडिकल। ये बॉन्ड टूट जाता है और इसके अंदर प्रेजेंट होमोलाइटिक बॉन्ड में टूट जाता है। जो ही ये बॉन्ड टूटेगा, ये Br ये क्या करता है? अपने प्रेजेंट एल्किन के ऊपर प्रेजेंट एलाइलिक H को बाहर निकाल देता है और रिलीज करता है HBr। ये एलाइलिक का ये लिया मैंने, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। ये किसी भी एक हाइड्रोजन का होमोलाइटिक फैशन में क्लीव होता है। क्यों? क्योंकि अपन कंडीशन क्या लेते हैं एरो के ऊपर? फोटोकेमिकल कंडीशन या हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर एल्केन अपने एलाइलिक पोजीशन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो जो ही ये बाहर निकालेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल आ जाएगा। ये रेडिकल इस Br को लेता है,
कहने का मतलब ये Br इसके साथ रिएक्शन करता है और बना देता है HBr और रिलीज करता है रेडिकल, एलाइलिक रेडिकल CH2Br। और ये मतलब कंज्यूम हो गया। अब यही हुआ, ये Br किस में कंज्यूम हुआ, इसके साथ। अब अपने पास ये पड़ा हुआ है, अपने पास ये Br2। देखिए ये Br2 2Br के अंदर मैंने किया है, आप यहां नहीं लिखिए। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा सकते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये Br रेडिकल Br2, ये यहां वाला जो स्टेप है इसको यहां न लिख के आप आगे भी लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट वो Br2 मैंने यहां काम में ले लिया, ये Br2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Br रेडिकल के अंदर। होमोलाइटिक फैशन में हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होती है अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। तो ये जो ही क्लीव होगा तो क्या बना देगा, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2 और रिलीज करेगा Br रेडिकल, विच विल फर्दर प्रोपोगेट द चेन रिएक्शन। आया बात समझे। एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड अपने ही किसी रेडिकल के साथ जुड़ के क्या बना देगा, डाइमर। डाइमर का मतलब एक यूनिट अपने ही किसी दूसरे के साथ मिलके क्या बना देगी, डाइमेरिक फॉर्म में। NBS को हमेशा ज़्यादा लिया जाता है, मोर अमाउंट में लिया जाता है, इसीलिए ये खुद का रेडिकल जनरेट कर देगा। HBr निकल गया, ये और ये हुआ अपना प्रोडक्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। अब कभी कभी ओनली NBS देता है तो भी अपने को क्या समझ जाना है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है। अब मैं एक ओवरऑल आपको फ्लो चार्ट दे रहा हूं। अभी तक अपन ने जितनी रिएक्शन पढ़ी है, एल्कीन की NBS के साथ, एल्कीन की हेलोजन के साथ प्रेजेंस, NBS के साथ एल्कीन की HBr के साथ, एल्कीन की HBr इन प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड के साथ क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या नहीं, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। तो आपको एक फ्लो चार्ट देता हूँ, वो हमेशा याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सोचना आना चाहिए, तो वो लिखिए। देखिए समराइज वे में एल्कीन की रिएक्शंस अपन देख रहे हैं कि जो एल्कीन की रिएक्शंस हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ओनली एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड विद इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के साथ, एंड ओनली NBS के साथ एल्कीन की रिएक्शन, NBS की रिएक्शन हेलोजन के साथ एल्कीन की रिएक्शन। तो देखिए मैं किसी भी एक एल्कीन लेता हूँ, CH3CH सिंपल ले लेता हूँ, CH2, और इस एल्कीन की 4-5 कंडीशन लिखता हूँ अलग अलग, कौन सी कंडीशन पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले मैं सिंपल इस एल्कीन को ब्रोमिनेशन करूँ अंडर हीटिंग, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2Br ट्रांसपोजिशन पे ब्रोमिनेशन होता है, यही पढ़ते हैं अपन बिल्कुल। इसी तरीके से इस एल्कीन की रिएक्शन मैं अगर HBr के साथ करवाऊँ और फिर हीट करवा दूँ मॉलिक्यूल को, तो मिलता है CH3 CH2, या मैं बोलूँ या अकॉर्डिंग टू क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3 प्रोडक्ट मिलता है। एक प्रोडक्ट। इसी तरीके से HBr का रिएक्शन एक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर करवा दें, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने से उसका उल्टा प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2 CH2Br, ये प्रोडक्ट मिलता है। इसी तरीके से एक रिएक्शन होता है NBS N ब्रोमोसक्सिनेमाइड अलोंग विद हेलोजन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस, ये क्या देता है, CH2Br एलाइलिक पोजीशन पे। ये डबल बॉन्ड को हिलाता भी नहीं है, डबल बॉन्ड की तरफ छेड़खानी नहीं करता है, डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करता है, एलाइलिक पोजीशन पे क्या करता है, ब्रोमिनेशन। इसी तरीके से अगर एक और कंडीशन आपको दे दे, यहां नहीं लिखिए आप, इसको ही लिखेंगे क्योंकि ये दिखेगा नहीं ऊपर, और जब ये नहीं दिखेगा तो इसी पे लिख लेना। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या कभी कभी ओनली NBS
और फोटोकेमिकल कंडीशन देता है। दोनों कंडीशन ये एक जगह लिख दिया मैंने, आया समझ में? ऐसा रिएक्शन, ये इतनी तरीके की रिएक्शंस अगर एल्किन के ऊपर आए तो इस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में आपको सोचना है। ये सारों के अंदर क्या बन रहा है? एल्किल हैलाइड ही बन रहा है। एल्काइल हैलाइड जनरेट कर रहे हैं अपन। अभी तक अपन ने एल्कीन से, एल्काइन से, एल्केन से, एल्कोहल से पढ़ लिया, और लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था किस तरीके से बेंजीन डायजोनियम हैलाइड से भी एल्किल एराइल हैलाइड का जनरेट करते हैं। अब उसके आगे पढ़ेंगे, ये NBS के साथ भी जो बचा हुआ था वो अपन ने देख लिया। अब आगे पढ़ेंगे अपन फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। तो हेडिंग डालेंगे फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। देखिए फिंक्लेस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इट इज ए वन काइंड ऑफ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब ऑलरेडी आपके पास बना बनाया एल्किल हैलाइड है, लेकिन एक पर्टिकुलर हैलाइड आपको अगर चाहिए तो आप इससे एक्सचेंज कर सकते हैं। पर्टिकुलर हैलाइड कैसे? सपोज आपके पास है क्लोरोइथेन और आपको उसको ब्रोमोइथेन बनाना है, तो किस तरीके से उस तरीके की रिएक्शंस के लिए हमेशा कौन सी रिएक्शन काम में ली जाती है? फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। ये हमेशा लोअर हेलोजन कंटेनिंग एल्किल हैलाइड को हमेशा हायर हेलोजन कंटेनिंग एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करता है। पहला पॉइंट कहने का मतलब, अगर आपको कोई आयोडो इथेन दे दे, आप उसको ब्रोमो इथेन में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय यूजिंग फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। बट अगर आपको कोई ब्रोमो इथेन दे दे, आप उसको आयोडो इथेन में चेंज कर सकते हैं। पहली चीज तो सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर लोअर हेलोजन कंटेनिंग lower halogen containing alkyl halide can be converted higher halogen containing एल्काइल हैलाइड। सिंपल कहने का मतलब है, अगर आपको कोई चेन है, इसके ऊपर क्लोरीन है, यू कैन कन्वर्ट इनटू द ब्रोमीन। यू कैन, इफ यू आर हैविंग दैट ब्रोमीन, यू कैन गेट कन्वर्ट इट इनटू द आयोडीन। हायर लोअर, मैंने ये लिखा है। कौन सी रिएक्शन कंडीशन होंगी, किस कंडीशन के ऊपर कौन सा एल्किल हैलाइड किस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, ये भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ये उतारिए, उसके बाद लिखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन मैंने लिखा है, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ आर, पहले तो जनरलाइज में लिख रहा हूँ RCl रिएक्शन करवाया NaBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, कन्वर्ट हो गया RBr। इसी तरीके से एक रिएक्शन RBr NaI के साथ मैंने रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इट गिव्स दैट RI। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन दोनों रिएक्शन के अंदर ये क्या होता है? सॉल्वेंट। ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। NaBr क्या प्रोवाइड करता है? NaI क्या प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियोफाइल। इसके अंदर Br न्यूक्लियोफाइल है, इसके अंदर I न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन अंडरगोज वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 टाइप की मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे साइड में लिख लेंगे मैकेनिज्म ऑपरेट SN2 टाइप। SN2 टाइप की मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। देखिए कैसे SN2 टाइप की, पहली चीज तो SN2 टाइप की मैकेनिज्म रिएक्शन होती कौन सी है कि कोई न कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हो और सबस्ट्रेट के अंदर से कोई लिविंग ग्रुप एट द सेम टाइम इट विल बी लीव्ड।
कहने का मतलब जब कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे किसी सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप का बाहर निकल जाना, देयर विल बी ए साइमल्टेनियस प्रोसेस वेयर बॉन्ड क्लीव एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हैपन साइमल्टेनियसली। यही पढ़ते हैं अपन SN2 रिएक्शन के अंदर। तो देखिए रिएक्शन होने का ड्राइविंग फोर्स क्या है, अगर मैं इस रिएक्शन को लूं RBR और रिएक्शन करवाऊं NaI के साथ एसीटोन के अंदर, एसीटोन पहली चीज तो SN2 टाइप को बढ़ावा कौन देता है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। और ये क्या है, पोलर, एसीटोन इज द एग्जांपल फॉर पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। एसीटोन के अलावा और कौन कौन से एग्जांपल हैं विच कैन एक्ट एज ए पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, एसीटोन, नाइट्राइल्स, ये सारे के सारे किस तरीके, DMSO, DMF, DMSO मतलब डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF मतलब डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, ये सारे हमेशा SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। देखिए ये एसीटोन की प्रेजेंस में अगर NaI लिया गया है तो ये आयोडाइड, अब एक चीज और देखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। हेलोजन के अंदर ऊपर से नीचे जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। मुझे बताइए इस आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या इस Br से ज्यादा है, बिल्कुल है। ये इसको आराम से रिप्लेस कर सकता है ये, और Br क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, तो ये जो ही इस कार्बन पे अटैक करेगा ये बाहर निकल सकता है, ये बना देगा NaBr। और NaBr बनने के बाद ये इसके ऊपर इजीली अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि Br की न्यूक्लियोफिलिसिटी इतनी नहीं जितनी कि वापस से NaI जनरेट हो जाएगा उतनी उसकी है। तो रिएक्शन वापस से बैकवर्ड भी नहीं जा सकता, रिएक्शन एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Ri, और रिलीज हो जाएगा NaBr। अब देखिए ये रिएक्शन वापस से ये नहीं बना सकती, ये Br इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, RBr वापस से जनरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जनरेट करने के लिए अगर ये अटैक कर दिया तो NaI बन जाएगा, और NaI की I की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, वो Br को तुरंत क्या करता है, किक आउट करता है। तो रिएक्शन क्या होती है, फिजिबल यही होती है, आगे वाली रिएक्शन नहीं होती है। ये हुआ फिनक्लिस्टन रिएक्शन। अब अगर आपको कोई भी एग्जांपल दे दे, आपको सपोज कोई बोले कि कन्वर्ट द ब्रोमो इथेन इनटू द आयोडो इथेन, तो आप बोलना यूज द फिनक्लिस्टन रिएक्शंस, यूज द रिएक्शन कंडीशन इन सच ए वे देयर NaI इन एसीटोन इट गिव्स दैट हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आया बात सुन, ऐसे आगे हेडिंग डालेंगे फिनक्लिस्टन रिएक्शन के बाद में स्वार्ट्स रिएक्शन, वो भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है, लेकिन वो हायर से लोअर है, मतलब इसी का उल्टा है। आगे बात सुन, स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हायर एल्किल हैलाइड, हायर हेलोजन कंटेनिंग एल्किल हैलाइड टू द लोअर हेलोजन कंटेनिंग एल्किल हैलाइड। ये लिख सकता हूं, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट higher halogen containing lower halogen containing alkyl halide। है बात सुने, पहला पॉइंट। दूसरी चीज लिखेंगे इसके अंदर, इन दिस रिएक्शन सिल्वर salt is used for
exchanging the halogen, for exchanging the halogen। रिएक्शन में लिखता हूं, रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या है, जनरलाइज वे में मैं पहले लिखता हूं। जनरलाइज वे का मतलब होता है, आप समझ रहे होंगे कि मैं कभी भी स्पेसिफाई नहीं करूं कोई ग्रुप, मैं एल्किल हैलाइड को अगर स्पेसिफाई नहीं करता हूं, CH3 CH2 नहीं लिखूं, मैं ओनली R लिख दूं, तो वो क्या हो गया, जनरलाइज वे में ही हो गया। तो मैंने लिखा R Br का रिएक्शन मैंने करवाया सिल्वर हैलाइड के साथ, AgF के साथ करवाया, तो बन जाएगा मुझे सिल्वर हैलाइड, और इसकी जगह कई बार लिख लेना, या मरकरी हैलाइड भी काम में लिया जाता है। सिल्वर हैलाइड और मरकरी हैलाइड, ऑब्लिक लगा के लिखना, मरकरी हैलाइड आर इज यूज्ड फॉर द एक्सचेंजिंग द हेलोजन। तो जब ये सिल्वर हैलाइड की रिएक्शन होगी तो RF इधर आ जाएगा और निकल जाएगा AgBr। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, इससे पहले वाले रिएक्शन में तो आपने बता दिया कि ऊपर से नीचे जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होने से वो उसको रिप्लेस कर सकता है, लिविंग ग्रुप बाहर जा सकता है, और बाहर जाने के बाद वो रिएक्शन वापस से बैकवर्ड नहीं हो सकती। जबकि इसमें तो आप सोच रहे होंगे वापस से बैकवर्ड हो सकती है, क्योंकि अब ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले आयन को जनरेट कर दिया, वो वापस से इसके ऊपर अटैक कर सकता है, नहीं, वहाँ SN2 टाइप मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। पहली चीज़, यहाँ SN2 टाइप मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं होता। दूसरी चीज़, सिल्वर हैलाइड हमेशा कोवलेंट कंपाउंड को बनाना ज़्यादा पसंद करता है रेदर देन आयनिक। आपने पढ़ा भी होगा, सिल्वर सोल्ट्स ऑलवेज मेक्स दैट कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट कंपाउंड्स वहाँ ज़्यादा बनते हैं जहाँ पोलरिटी का गैप कम हो। तो देखिए, मुझे बताइए यहाँ या AgF और AgBr में पोलरिटी का गैप ज़्यादा कहाँ है, यहाँ। तो AgF पोलरिटी ज़्यादा है, और वो हमेशा किस में बनना चाहता है, नॉन पोलर में या कोवलेंट बॉन्डिंग में। तो इसलिए क्या करता है, ये अपने से इस हैलाइड को रिलीज करता है और इस हैलाइड को ले लेता है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इसके ऊपर। या मैं बोल दूं कि ये हैलाइड, ये सिल्वर पहले इस Br को निकाल लेता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, और उसके बाद में फ्लोराइड आयन जुड़ता है और बन जाता है रिएक्शन ऐसा। है बात सुन रहे, ये हुआ आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, प्रोडक्ट हो गया ये। अब आपको कोई बोले कि आपको दिया गया है ब्रोमोइथेन और आपको बनाना है फ्लोरोइथेन, तो आप क्या बोलेंगे, यूज द स्वार्ट्स रिएक्शन कंडीशन। स्वार्ट्स रिएक्शन कंडीशन इज नथिंग, टेक द फ्लोरो रिएजेंट विद एनी सिल्वर सॉल्ट, एनी सिल्वर और मर्करी सॉल्ट, किसी भी सिल्वर सॉल्ट या मर्करी सॉल्ट की फॉर्म में ले लो हेलोजन को, उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवा दो, हायर हेलोजन कंटेनिंग एल्किल हैलाइड से, इट गिव्स दैट लोअर। और मैंने यही तो लिखा है कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हायर हेलोजन कंटेनिंग एल्किल हैलाइड टू द लोअर हेलोजन कंटेनिंग एल्किल हैलाइड्स। दिस इज द स्वार्ट्स रिएक्शन, खत्म। इसके बाद आता है लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अपन पढ़ेंगे हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन के अंदर क्या देखेंगे, देखना। तो देखिए, हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हुन्स-डीकर रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं। हुन्स-डीकर मेथड, हुन्स-डीकर रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर द एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। पहला पॉइंट, इट इज ऑलवेज अकर इन सच ए सबस्ट्रेट्स विच कंटेनिंग दैट करस्पॉन्डिंग सिल्वर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, सिल्वर salt of carboxylic acids. It always the reaction mechanism operate via free radical mechanism. तो ये पॉइंट्स हैं, आपको हमेशा पता होना चाहिए। फ्री, इसके अंदर हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है, सबस्ट्रेट इज यूज्ड, मैं लिख लेता हूं, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहला सबस्ट्रेट, मैकेनिज्म ऑपरेट, कौन सी मैकेनिज्म ऑपरेट होती है, फ्री रेडिकल। प्रोडक्ट क्या बनता है,
एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड प्रोडक्ट बनता है। ऐ बात सुने। और रिएक्शन को मैं जनरलाइज वे में अगर रिएक्शन लिखूं तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एजी सिल्वर सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन हीटिंग in non-polar solvent with Br2 gives that corresponding alkyl halide and release that carbon dioxide and corresponding silver salt। ये होता है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? ये तो हो गया अपना प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया अपना सबस्ट्रेट, और ये अपना क्या हो गया रिएजेंट, और ये क्या हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट। और आपने को वैसे भी हिंट एक पता ही है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हमेशा किस तरीके की रिएक्शन देता है? फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर रेडिकल रिएक्शन मैक्सिमम टाइम ऑपरेट होती हैं। आया बात समझे? पोलर सॉल्वेंट के अंदर बहुत कम रेडिकल मैकेनिज्म होती है। रेडिकल मैकेनिज्म हमेशा ज़्यादातर किस में होती है? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। इसीलिए CCl4 का CHCl3 ये सब यूज लिए जाते हैं, जहाँ पे नॉन टोलुइन, बेंजीन, ईथर्स, ये हेक्सेन्स ये लिए जाते हैं। आया? अब देखिए मैकेनिज्म, हाउ मैकेनिज्म क्या होती है हुन्स-डिकर रिएक्शन की। देखिए जब भी कभी सिल्वर सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड ट्रीट किए जाते हैं Br2 के साथ। मैंने पहले वाले रिएक्शन जो जनरलाइज वे में दिखाया था वहाँ एरो के ऊपर लगाया था। एरो के ऊपर लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, एक ही बात है। और यहाँ पे लिख दिया हीटिंग इन CCl4 gives that RBr CO2 एंड AgBr। ये रिएक्शन था। मैकेनिज्म में क्या होता है? पहले Br2 ये किस में टूट जाता है? अंडर हीटिंग टू Br रेडिकल। और देखिए ये जो सिल्वर सॉल्ट होता है ये भी क्या करता है? एक यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये सिल्वर अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। देखिए ये आयनिक फॉर्म है, लेकिन ये आयनिक फॉर्म में होता नहीं है। ये मैंने बताया है आयनिक फॉर्म में क्यों नहीं होता है, क्योंकि सिल्वर मैक्सिमम टाइम कौन सी बॉन्डिंग करता है? कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के रूप में ही है। अब लेकिन ये आयनिक फॉर्म में जाएगा मैक्सिमम टाइम की मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और सिल्वर के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन वो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव किसकी वजह से नहीं हो रहा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट की वजह से। जब पोलरिटी नहीं है सॉल्वेंट के अंदर तो वो ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा। तो वो किस में कन्वर्ट होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जब इसका मैं इसको यहां नहीं लिख के इसी को यहां रिप्रेजेंट कर दूं कि RC डबल बॉन्ड OOAG, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसने, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसने दिया, तो क्या बना दिया? RC डबल बॉन्ड O रेडिकल और निकल गया Ag रेडिकल। और ये मॉलिक्यूल जो है ये RC डबल बॉन्ड O रेडिकल क्या करता है? वापस से इधर से कार्बोनाइल और अल्काइल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट कोवलेंट बॉन्ड होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में चला जाता है। और जो ही ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में जाएगा क्या बनेगा? R रेडिकल, और इधर से क्या निकल जाएगा? CO2। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जो रेडिकल बनेगा वो इस कार्बन के ऊपर रेडिकल से क्या बना देगा? पाई बॉन्ड बना देगा। जो ही पाई बॉन्ड बनाया इसने यहाँ CO2 रिलीज किया और यहाँ बन गया R रेडिकल। ये R रेडिकल बने हुए 2Br रेडिकल में से एक रेडिकल को ये ले लेगा और एक रेडिकल को ये ले लेगा। कहने का मतलब R रेडिकल Br रेडिकल जनरेट करता है RBr, और सिल्वर रेडिकल और एक और Br रेडिकल जनरेट करता है AgBr। ऐसे तो मेन प्रोडक्ट अपना क्या है? ये मेन प्रोडक्ट। आया बात सुन ले।
always occur via the free radical mechanism. Alkyl halide, formation of alkyl halide or aryl halide from the silver salt of carboxylic acid occur via the free radical mechanism. किस तरीके से मैंने बताया, आया बात सुन ऐसे। अब अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे, आपको समझ में आना चाहिए रिएक्शन कंडीशन ऑलवेज विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई, टू जज द रिएक्शन मैकेनिज्म, टू जज द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन से ये कौन क्वेश्चन बिलोंग करता है, ऐसे। आया बात सुन, इतना करते हैं आज। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इन जो रिएक्शंस आज जो अपन ने रिएक्शंस पढ़ी इनके बेस पे नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।